दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, वीनस ट्रांजिट के बारे में। शुक्रदेव 24 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि कन्या राशि में बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 अगस्त 2024 से लेकर के 18 सितंबर 2024 तक इनका गोचर रहने वाला है कन्या राशि में, यानी कि ये नीच के रहेंगे और केतु के साथ में युति बनाएंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। ये बेहद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये परिवर्तन सामान्य नहीं है, ये परिवर्तन साधारण नहीं है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें कि यह राशिफल, यह गोचर फल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको मून साइन यानी चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों वीनस जो लग्जरी के कारक होते हैं, जो सौंदर्य के कारक होते हैं, जो भोग विलास ऐश्वर्य के कारक होते हैं, जो प्रसन्नता के कारक होते हैं, ऐसे शुक्रदेव, शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह वीनस अगर अपनी नीच राशि में जा रहे हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी घटना है और इससे हर व्यक्ति के जीवन पर एक खासा असर पड़ने वाला है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि बड़ी घटना कैसे है और क्यों है, तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर जन्म कुंडली में किसी की कुंडली में शुक्र प्रॉपर नीच का है, प्रॉपर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार नीच भंग राजयोग बन जाते हैं, परिवर्तन राजयोग बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए जब प्रॉपर नीच राशि में अगर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं या फिर नीच राशि के कुंडली में होते हैं, तो एक बात निश्चित मानिए, जिसकी भी कुंडली में शुक्र नीच के होंगे वह व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज में आपको प्रसन्न दिखाई नहीं देगा। वो व्यक्ति इमोशनल बहुत हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, पर वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। उसके चेहरे पर वो खुशी आपको कभी दिखाई नहीं देगी। नॉर्मली जब खर्चे की बात आएगी तो ऐसा व्यक्ति एकदम से रोने लगेगा, उसके चेहरे पर आप अलग ही समझ जाएंगे कि ये तो बस रो ही देगा अगर इससे खर्चे करवा लिए या इसका पैसा खर्च करवा लिया। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपने अगर अपने हिस्से का 10 रुपए भी देने के लिए बोल दिया, या फिर ये समझ लीजिए आपने दोस्ती यारी में भी 10 रुपए उनके खर्च करवा दिए, तो उनका मुंह लटक जाता है। वह तब होता है जब उनकी कुंडली में शुक्र नीच का हो। और नीच शुक्र वाले व्यक्ति को जिंदगी में आप सोने की थाली में खाना लगा करके दे दें, वो तब भी खुश नहीं होगा। और पहली बात तो वो सोने की थाली में भी खाना नहीं खाएगा, उसके नसीब नहीं होगा। क्योंकि जिसका शुक्र खराब, जिसका शुक्र नीच का, वो ज्योतिष में बहुत ही सही बात कही गई है, वो नसीब का कितना भी उसका भाग्यशाली ग्रह हो, कोई भी उसका भाग्येश बहुत अच्छा हो, तब भी वो नसीब का एकदम से फूटा होता है। नसीब उसका फूट रखा होता है। किसी भी प्रकार का उसका नसीब उसका काम नहीं करता है, या फिर उसकी लाइफ में वो लग्जरी, वो हैप्पीनेस, वो खुशी मिलती ही नहीं है। और शुक्र नीच का कन्या राशि में क्यों होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। क्योंकि शुक्र का जैसे लग्जरी है, जैसे सौंदर्य है, उसके अतिरिक्त शुक्र का एक मेन गुण है, मुख्य गुण है। मुख्य गुण क्या है? मुख्य गुण है सेक्स। आपका सेक्स पावर,
उसके अतिरिक्त स्टेमिना और शुक्र के शुक्राणु, वीर्य की क्षमता और व्यक्ति के रक्त का उबाल, व्यक्ति के रक्त का चाप, ये सब कुछ शुक्र हैं। शुक्र संभोग हैं। शुक्र को आप बहुत गहरे अध्ययन में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि शुक्र एक हेल्दी सेक्स को दिखाते हैं। और वही शुक्र अगर खराब हो जाएं, कुंडली में अगर शुक्र खराब है, लड़के की कुंडली में स्पेशली, तो ऐसा लड़का बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी उसकी महिला पार्टनर उससे संतुष्ट नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र नीच का हो, जिसका शुक्र खराब हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दुर्व्यसनी होता है, गंदगी से सेक्स करने वाला और बहुत ही लीचड़ किस्म का व्यक्ति होता है। शुक्र की बुराइयां बहुत हैं, लेकिन मैंने एक शब्द बोला आपको कि प्रॉपर शुक्र, प्रॉपर नीच का होना चाहिए शुक्र। और प्रॉपर नीच का कैसे होता है? उस पे एक तो नीच भंग राजयोग ना बने, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना पड़े, और यहां पर जो गोचर में मैं आपको बताने वाला हूं वो और ज्यादा अद्भुत हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि और है। इसलिए इसे ज्योतिष में वैसे भी लंपट योग बोला गया है। व्यभिचार को दिखाता है ये योग, और जब व्यभिचारी ग्रह या व्यभिचारी योग इतना पीड़ित हो तो समझ सकते हैं कि व्यभिचार किस चरम का होगा या किस तरीके का होगा। खास करके नीच का शुक्र वाला व्यक्ति अधिकतर अपने महिला पार्टनर से बिना इच्छा का सेक्स करता है। बहुत ही ज्यादा वो अपने पार्टनर की मर्जी या किसी भी तरीके की उसकी हामी नहीं चाहता है, वो अपनी खुशी देखता है केवल, लेकिन खुशी उसे तब भी नहीं मिलती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है। शुक्र लग्जरी है, जिस तरीके से सुख है वो भी उसे नसीब नहीं होता है। अगर बहुत पैसा उसके पास आ भी जाए तब भी वो अपना बैग भर के रखेगा। 1 करोड़ मिल गया उसे तो बैग में सजा कर रख देगा, वो खाएगा नहीं, वो उस पैसे को खर्च नहीं करेगा। आप उसे कितनी भी अच्छी से अच्छी मिठाइयां दे दीजिए, वो खाएगा नहीं, और दूसरों को तो बिल्कुल नहीं खिला पाएगा उसे, क्योंकि उसके अंदर कृपणता होती है। हालांकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ज्योतिष में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी और उन्हें अच्छी भी लग रही होगी, लेकिन कई लोग अपना सिर्फ राशिफल जानने आए हैं। तो चलिए राशिफल की ओर लिए चलते हैं आपको और बताते हैं कि मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के जीवन में क्या होने वाला है, यानी कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है। ये 18 और लगभग 7-8 दिन ये हो गए, तो लगभग 26 दिन का समय ये रहने वाला है, और 26 दिन ये नॉर्मल तो नहीं है। नीच के शुक्र को हम आमतौर पर इग्नोर कर सकते हैं जब कुंडली में, अगर हमारा कुंडली का ग्रह जो है शुक्र, जो हमारी पर्सनल कुंडली होती है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र वीनस वृषभ, तुला या फिर मीन राशि के हैं या मकर राशि के हैं, तो आप इस गोचर के नेगेटिव फल को इग्नोर कर दीजिएगा, कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो फल, नेगेटिव फल लागू नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव बातें मैं आपको बताऊंगा वो जरूर आपके साथ में लागू हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको एक बात बोली उसमें कि ये कन्या राशि में ही नीच का क्यों हुआ, इस चीज को और क्लियर कर दूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि में इसलिए नीच का हुआ क्योंकि बुध की राशि है। बुध जो है बच्चा है। एक बच्चा कभी भी सेक्स में इस तरीके से उसके शुक्राणु नहीं होते हैं और वो यौवन नहीं होता है, उसके अंदर जो अवस्था होती है उसकी, वो उस चीज में परिपक्व नहीं होता है, और इसी वजह से यहां पर वीनस जाकर के अपने आप को कमजोर फील करता है। नीच का मतलब कमजोर फील करना। जैसे एक पुरुष
अपनी महिला पार्टनर को संतुष्ट न कर पाने की वजह से अपने आप को कोसता है, कमजोर फील करता है, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है और चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसी प्रकार से ऐसा होता है नीच का शुक्र कन्या राशि में जाकर के, यानी कि शुक्रदेव कन्या राशि में जाकर के अपने आप को ऐसा फील करने लगते हैं कि मैं यहां कंफर्ट जोन में नहीं हूं, मैं यहां पर परेशान हूं, मैं यहां पर घुटन महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मुख्य गुण है वीर्य का संचार करना, संभोग करना, सहवास करना और खास करके लग्जरी लाइफ का एंजॉय करना, तो बच्चे लग्जरी लाइफ का एंजॉय उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो शुक्र की लग्जरी है वो अलग है। आप सुंदर सुंदर चीजें वो भी शुक्र से संबंध रखती हैं, लेकिन जो शुक्र की लग्जरी है, जो शुक्र की अय्यासी है, या जो शुक्र की एक, हम लोग खास करके जो 25 के ऊपर हो जाते हैं वो लोग विशेष रूप से वो महिलाओं के साथ में घूमना फिरना और रिलेशनशिप बनाना, उसके साथ साथ महंगे गिफ्ट खरीदना, ये सब चीजें, महंगे महंगे खर्चे करना, ये सब चीजें जो शौक आते हैं वो शुक्र में आते हैं। इसलिए वहां पर वो उतना कंफर्टेबल होता नहीं है। एक बच्चे को नॉर्मली, अब जैसे बहुत अमीर घर में बच्चा जन्म लिया है तो बात अलग है, लेकिन एक बच्चे को नॉर्मली लग्जरी लाइफ मिलती नहीं है और उस तरीके के वो खर्चे भी नहीं कर पाता है अपनी मन मर्जी से। इसलिए वहां पर जाकर के शुक्र नीच का फील करता है, नीच हो जाता है, यानी कि कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी खुद की इच्छाएं नहीं चलती। आप कुंडली में कभी भी देखिए, जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा वो हमेशा अपनी मन मर्जी चलाएगा और मन मुताबिक खर्चे करेगा, जो मन चाहेगा वह करेगा। जो शुक्र अच्छा होगा वो इतना प्रबल हो जाता है उनके जीवन का ऑरा कि वो अपनी मन मर्जी कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं शुक्र राशि परिवर्तन की। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए शुक्रदेव मारक बनते हैं, तो एक बात सही समझ लीजिए कि इस शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सही नहीं है। क्या होगा इस शुक्र के परिवर्तन से? कोई आपकी महिला मित्र आपको फंसा सकती है, आपको बदनाम कर सकती है और किसी महिला के चक्कर में आप कोर्ट कचहरी के झंझट में भी जा सकते हैं, पड़ सकते हैं। शुक्र के इस गोचर से शुगर इत्यादि के पेशेंट या फिर यौनांगों से संबंधित प्रॉब्लम से पीड़ित लोग बहुत परेशान होने वाले हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। अगर आपने इस बीच में किसी अपरिचित से संभोग किया, सेक्स किया, तो स्थिति नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, और यहां तक चांस बन रहे हैं कि आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर अपने पार्टनर के साथ में भी कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हानिकारक है। कर्ज से परेशान हो सकते हैं, इस बीच में बहुत ही ज्यादा फालतू खर्च हो सकते हैं। शुक्र के इस गोचर में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जाएगा, इस समय इन्वेस्ट करने से बचिए। शुक्र के इस गोचर काल में अधिकतर स्थितियां पैतृक धन को बर्बाद करने की ओर होती हैं, सेविंग्स को बर्बाद करने की ओर होती हैं। जो पैसा बचा के रखा है वो किसी के चक्कर में फालतू बर्बाद हो जाता है। दूसरी स्थिति, इस शुक्र में आपकी वाइफ भी, आपकी धर्म पत्नी भी अगर कोई भी सलाह आपको देंगी पैसे के माध्यम से या पैसा खर्च करने के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई जिद करती हैं, तो वो भी गलत चली जाती है, वो धन गलत चला जाता है। और आपकी वाइफ किसी और की मदद करवा दे कि इसको जरूरत है, इसको पैसे दे दो, तो वह पैसा आपका डूब जाता है। तो शुक्र की स्थिति इतनी ज्यादा खराब यहां पर है। अच्छा क्या है? देखिए, अच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज का इस गोचर काल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा। चरित्र खराब हुआ तो समझ लीजिए आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात कर लेते हैं
वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर बहुत ही खास है। शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, इतना आपका नुकसान नहीं करेगा। ये आपको हेल्थ में तो प्रॉब्लम करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम, अगर शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं तो वहां पर प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ये शुक्रदेव आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे, प्रेम संबंधों में काफी चीजें बेहतर करेंगे, स्पेशली लव लाइफ बेहतर होगी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी बेहतर देखे जाएंगे। शुक्र के इस गोचर में आपके पार्टनर आपके प्रति मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए इतना ज्यादा शुभ नहीं है यह गोचर, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है यह परिवर्तन। यह गोचर फल आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेगा और शुक्र की यह स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी भी बनेगी। सबसे ज्यादा होटल रेस्टोरेंट से संबंधित काम करने वाले, स्पा से संबंधित या मसाज सेंटर इत्यादि या मसाज पार्लर इत्यादि आप चलाते हैं, वहां पर यह बहुत लाभकारी स्थिति दिखाती है। आप ब्यूटी पार्लर या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि नीच का शुक्र इन चीजों में नुकसान नहीं देता है और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो ऊपरी सुंदरता बढ़ाते हैं या फिर किसी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर किसी प्रकार से स्किन प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट में कोई आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर कोई यौनांगों से संबंधित कोई समस्या उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है स्थिति शुक्र की। और शुक्र की स्थिति धन के लाभ के लिए भी है, लेकिन आपके प्रोफेशनली आप किस प्रोफेशन में हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया उन क्षेत्रों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप म्यूजिक से संबंधित भी काम करते हैं, यानी कि संगीत सिखाते या संगीतज्ञ हैं आप, लेकिन संगीत में भी आप खास करके जो इस तरीके के संगीत हैं जो हनी सिंह इत्यादि एक रैपर वगैरह जो होते हैं उस टाइप का संगीत है तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। रैपिंग की दुनिया में आप किसी भी प्रकार का लेखन या फिर गायन का काम करते हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत आपके लिए योग्य स्थितियां बन रही हैं। लेकिन वही अगर आप शास्त्रीय संगीत या फिर जो पुराने टाइप का संगीत, उस टाइप के संगीत में अगर जाएंगे तो उतनी अच्छी स्थितियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इस शुक्र की वजह से एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ में अगर आप अपने रिश्ते को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुप्त रख रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका रिश्ता कहीं चारों तरफ फैल ना जाए, चार लोगों को पता ना चल जाए। और आप अगर इस चीज को बदनामी समझते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता खुलेआम है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार लोगों को पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र के इस गोचर काल से विदेश यात्राएं अधिक मात्रा में होंगी आपकी और आपके लिए परिवर्तन काफी हद तक शुभ रहेगा। अगर जन्म कुंडली में आपके शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है और आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही विशेष रूप से शुक्र अच्छी अवस्था में है, जैसा कि मैंने बताया वृषभ, तुला या मीन या मकर में है, तो बहुत शुभ रहेगा ये गोचर आपके लिए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, शुक्रदेव का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में गोचर करके शुक्रदेव आपके लिए लग्जरी लाइफ के सुख संसाधनों में कमी ला सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर और मंगल की भी रहेगी 26 से, तो निश्चित रूप से यह जो परिवर्तन है वो आपकी लाइफ में लग्जरी में काफी कमी तो करेगा, लेकिन वो कमी आपके खुद के नियंत्रण पर होगी। क्योंकि आपको अगर अपना फैट कम करना है, अगर आपको अपने आप को सुंदर बनाना है, तो थोड़ा सा आपको आलस से बचना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ सुख संसाधनों को छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ लग्जरी लाइफ को साइड भी करना पड़ेगा और ये आपको करना ही होगा। वर्कआउट पे ध्यान दीजिएगा और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा।
आपको नियम अनुशासन से चलना होगा और इस गोचर काल में आपको ये शुक्रदेव बहुत नुकसानकारक तो नहीं है। आपके लिए ये शुक्रदेव थोड़ी बहुत कमी जरूर ला रहे हैं, लेकिन वो भी आपके भले के लिए ला रहे हैं। प्लस आपका अगर होटल रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस है या अगर आपका बिजनेस विशेष रूप से कपड़ों से संबंधित है और डिजाइनर कपड़े और खास करके डिजाइनर कपड़ों में भी जो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित आपका प्रोफेशन भी है तब भी बेस्ट है। और फैशन से संबंधित लेटेस्ट फैशन में भी ये कटे फटे चितड़े जो कपड़े आजकल फैशन में चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थितियां हैं। ऐसे बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में जाएंगे। और ये गोचर जो है सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है जो इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पे खास करके ऐसे पोस्ट या ऐसी रील्स या ऐसी किसी प्रकार की क्रिएशन करते हैं जो कपड़ों से संबंधित है, ऐसे डिजाइनर कपड़े पहन करके, जैसे उर्फी जावेद जैसे लोग। तो बहुत सारे ऐसे लोग फेमस भी होंगे और लाभ भी कमाएंगे। इस गोचर काल में विशेष रूप से जो लोग शराब का व्यापार करते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि नीच का शुक्र और राहु की दृष्टि, ऐसा व्यक्ति अगर शराब का व्यापार करता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। और अगर शराब इत्यादि का आप खुद सेवन करते हैं तो आपके लिए हानिकारक है, आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। शुक्र के इस गोचर में आर्थिक लाभ की स्थितियां आपकी लगातार बढ़ेंगी और कई नए प्रोजेक्ट काम करने को मौका मिलेगा, कई नए प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लगेंगे। शुक्र के इस गोचर में सबसे ज़्यादा स्थितियां बेस्ट रहेंगी आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी कदर करेंगे, केयर करेंगे। हालांकि आप दोनों इस बीच में फिजिकल रिलेशन की ओर ना बढ़ें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में रिश्ते खत्म करने तक की नौबत आ सकती है। और मैरिड लाइफ में अगर आप खास करके पुरुष हैं तो आपकी महिला पार्टनर, आपकी वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा नाखुश रहेगी और इस वजह से भी प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। यह गोचर आपको मालामाल बनाएगा। इस नीच के शुक्र से भी आपको अत्यधिक धन मिलेगा। आलस्य का त्याग आप कर देंगे और बहुत बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाला है। आपकी कंपनी में प्रमोशन हो सकता है, आपके अधिकारी आपका सम्मान करेंगे और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अगर महिला हैं आप तो आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियां हैं, लेकिन अगर पुरुष हैं तो आपको थोड़ा बचना चाहिए। किसी प्रकार के कलंक या बदनामी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र के इस गोचर काल से विदेश से संबंधित व्यापार और विदेश से संबंधित धन लाभ और विदेश यात्रा का योग बनाएगा यह शुक्र। अब बात कर लेते हैं, और हाँ, यहां पर एक चीज और है कर्क राशि वालों, किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें, खास करके किसी नए रिलेशनशिप में ना जाएं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। सट्टा, लॉटरी, शराब, जुआ, केमिकल से संबंधित काम, ऐसे कामों में बहुत लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी स्थितियां बहुत काफी ठीक रहेंगी। हालांकि यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल बदनामी का भी कारक है, बदनामी का कारण बना सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल आपको बदनाम भी कर सकता है। अगर आप जज हैं, वकील हैं या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे अधिकारी हैं तो आपकी बदनामी तय है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो। बचने के लिए कुछ विशेष उपाय पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा, बता देंगे। सिंह राशि वालों, आपके लिए शुक्र जो लाभ कर रहे हैं वो लाभ ये है कि सट्टा, लॉटरी इत्यादि में विशेष रूप से लाभ है। विदेश से संबंधित कार्यों में भी विशेष लाभ है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी शूटिंग होती है, जो मतलब ओटीटी के एक्टर हैं, ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप महिला हैं और आप महिला एक्ट्रेस हैं और ऐसा कोई आप खास करके न्यूड रोल इत्यादि कुछ करते हैं तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। मॉडलिंग के लाइन में जो लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यह गोचर
लाभकारी और शुभ रहेगा। आप जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाएंगे, इतना आपके लिए लाभकारी है यह गोचर। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए यह शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए लगभग सामान्य है, क्योंकि कन्या राशि के लिए शुक्रदेव आलसी बनाएंगे इन्हें, थोड़ा खर्चे इनके लिए होंगे और खर्चों से थोड़ा दुख भी होगा, अत्यधिक खर्चे थोड़ा परेशान भी करेंगे। थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी बहुत लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन इतनी कोई विशेष नहीं है। पार्टनरशिप के व्यापार में अगर आप अपोजिट जेंडर के साथ में पार्टनरशिप व्यापार में हैं, चाहे अपनी वाइफ के साथ में, तो वहां पर दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी और फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, कई बड़े फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। शुक्र के इस गोचर में आपकी सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों गलत जगह जाएंगे, गलत तरीके से खर्च होंगे। आपके लिए शुक्र के गोचर से सबसे ज्यादा अगर आप अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट यूज करते हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, जैसा कि फिल्मी दुनिया में या फिर ग्लैमर जो भी लोग जिनका चेहरा ही है कमाने के लिए, वो तो करते ही हैं, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो, तो इस बीच में कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शुक्र के इस गोचर से आप धन लाभ भी देखेंगे अपने लिए और अधिक मात्रा में आप ये भी देखेंगे कि आप विदेश जा रहे हैं, विदेश जाने के आपके द्वार खुल रहे हैं, विदेश से संबंधित जॉब मिल गई है, आईटी सेक्टर के फील्ड में विशेष लाभ मिलेगा। डॉक्टर हैं और आप अगर स्किन से संबंधित डॉक्टर हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। अगर कोई ऐसी आप एलर्जी इत्यादि से संबंधित काम करते हैं मेडिकल लाइन में ही, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका क्रीम इत्यादि है, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं जो स्किन से संबंधित है, यौनांगों से संबंधित है, या सेक्स के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर सेक्स से संबंधित कपड़े, ड्रेस या जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो सब ऐसे बिजनेस आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। इस गोचर काल में बीमारियों से बचना होगा, कई नई बीमारी आपको लग सकती हैं, खास करके किसी अनजान से सेक्स बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। शुक्र के इस गोचर में काम वासना बहुत चरम पर होगी और काम वासना के वजह से कई गलत लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, अपने करियर बिगाड़ सकते हैं गलत डिसीजन से। शुक्र के इस गोचर से व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी खुद की दोस्त, खुद के सगे संबंधी परेशान करने लगते हैं, और कई बार टोना टोटका राहु की स्थिति शुक्र के ऊपर है, या आपके साथ में गंदी हरकतें, आपके अपने गंदी हरकतें करने लगते हैं। शुक्र के इस गोचर में सबसे ज्यादा देखा गया है कि व्यक्ति अपनों से बहुत परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म है। तो अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है, और इस शुक्र के गोचर से आपको बचने की भी जरूरत है। कई चीजों में अच्छा है तो कई चीजों में बहुत बुरा भी है। बुरा बहुत खुल के नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन बहुत कुछ जब मुझसे पर्सनली कंसल्ट लोग करते हैं तो मैं बहुत खुल के बोलता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे भी एक लिमिट है बोलने की, और आप लोग सुनने को बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने की आप लोगों में भी उतनी हिम्मत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात जो मुझे बतानी है वो बता ही देता हूं। इस चीज को तो कैसे छोड़ सकते हैं। आप किसी पुलिस केस में फंसेंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो बदनामी भी आपकी हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो आप किसी व्यक्ति के द्वारा बदनाम की जा सकती है। आपके साथ में ही गलत करके आपको ही गलत बता दिया जाए, या झूठे आरोप आप पर लग जाएं, ऐसा हो सकता है। सावधानी, बचाव है, अतिरिक्त बचाव, जन्म कुंडली विश्लेषण करके अपने लिए उपाय करना है। बाकी मैं आपको लास्ट में उपाय जरूर दूंगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको उपाय दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को रिमूव कर पाएं और इस गोचर को शानदार तरीके से निकाल पाएं। बचाव के लिए एक मंत्र आपको अभी बता देता हूं। मंत्र यह है
बचाव का मंत्र है, कोई वैसा जपना नहीं है मंत्र, एक सूत्र है। अगर कुंडली में मेष राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में मीन राशि में शुक्रदेव हैं और लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम, एकादश इन भाव से संबंध बनाए हुए हैं इन राशियों में होकर के, तो फिर आपको इतनी डरने वाली जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत हानिकारक है। एकादश भाव में जरूर है, लेकिन आपके लिए मार्केस बनते हैं शुक्र, और ये आपको बहुत बुरा फल देंगे, इतना बुरा फल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विदेश से संबंधित इनकम डाउन हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र है तो नॉर्मल है, न बढ़ेगी न डाउन होगी। कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो, कुंडली में शुक्र थोड़ा भी सम या खराब है तो ये इनकम को डाउन या फिर बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। जो आपका विदेश से संबंधित इनकम का सोर्स है वो खत्म हो जाए, या फिर विदेश से संबंधित जॉब ही खत्म हो जाए, आईटी सेक्टर से फील्ड में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक समय रहेगा। नुकसानदायक समय लव लाइफ के लिए भी है और नुकसानदायक समय आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी है। खास करके आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ज्वेलरी से संबंधित काम आपके लिए नुकसानदायक है। इस बीच में आपका बिजनेस ठप पड़ सकता है। होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि में भी बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। शुक्र के गोचर में, इस गोचर में तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा और मार्केटिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो वो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इस बीच में किसी भी चीज को, खास करके यौनांगों से संबंधित कोई बीमारी को अगर आप हल्के में ले रहे थे तो वो आपके लिए बढ़ने वाली है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, लेकिन आपके लिए भी शुक्रदेव मारक बनते हैं। लाभकारी इसलिए बन गए क्योंकि आपके राशिपति बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है, और दशम के शुक्र इतने बुरे होते नहीं हैं। अगर कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लाभ मिलेगा आपको, धन की प्राप्ति होगी और कई आपके सपने पूरे होंगे। खास करके एंटरटेनमेंट की दुनिया से हैं या मॉडलिंग के फील्ड में हैं तो वहां पर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं इस गोचर काल में। होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित या मसाज पार्लर, स्पा इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, वहां पर भी लाभकारी स्थितियां रहेंगी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको कोई व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर ही किसी तरीके से हरेस करने की कोशिश करेगा या फिजिकली आपको अब्यूज करेगा या फिजिकली किसी तरीके से आपके साथ गलत हरकत कर सकता है, तो बचना है आपको इस चीज से। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। आपके लिए शुक्र का गोचर काफी ठीक है और आपके लिए बस आपको आलस से बचना है, बाकी लगभग चीजें ठीक हैं। व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, जॉब मिल सकती है, इंटरव्यू में सफलता और विदेश से संबंधित काम रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, आगे चलने लगेंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी। एक बात बता दें कि यहां पर जब शुक्र होते हैं तो आगे अपनी राशि में जाने के लिए फड़फड़ाते हैं, बढ़ते हैं, तो कई चीजें जो आप ना हो आपके द्वारा या फिर आप करने की कोशिश करें और उसमें बाधाएं आए तो उसमें परेशान मत होना, वो होगी लेकिन लेट होंगी। और यही शुक्र आपके लिए विशेष रूप से विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित जॉब के रास्ते खोलेगा। लव लाइफ की स्थिति कमिटमेंट की होगी। लव लाइफ में पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ेगा अगर आप महिला हैं तो, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, शुक्रदेव का यह गोचर फल आपके लिए नुकसानदायक भी और लाभकारी भी। नुकसान पहले जान लीजिए। नुकसान है कोई आपको फंसा सकता है,
बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदनामी हो सकती है। और फायदे क्या हैं? सट्टा, लॉटरी इत्यादि से धन लाभ, मॉडलिंग के फील्ड में लाभ, इंटरटेनमेंट के फील्ड में लाभ, अगर कैमरामैन है, म्यूजिशियन है तो वहां पर आपको लाभ, और अगर खास करके आप ऑर्गन इत्यादि प्ले करते हैं या फिर ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यह गोचर रहेगा। पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। सेविंग्स बहुत सोच समझ करके लगाना। इस गोचर काल में आप किसी व्यक्ति के द्वारा फंसाए भी जा सकते हैं, इसलिए सावधानी भी रखना। लव लाइफ में अफेयर, आपके पार्टनर का धोखा आपके सामने आ जाए या फिर आपकी कुछ काली करतूतें आपके पार्टनर के सामने आ जाए, उससे प्रॉब्लम बन सकती है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, यह गोचर फल आपके लिए अत्यंत लाभ और नुकसान दोनों देगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ को तबाह कर देगा यह, और आपके बिजनेस व्यापार की तरक्की में काफी रास्ते खोल देगा। मेंटली आप बहुत ज्यादा हरेस होंगे, पार्टनर के द्वारा बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किए जाएंगे, और अगर आप दोनों के बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम अक्सर चलती है तो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ में फैमिली ड्रामा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उस वजह से भी मेंटली परेशानी होगी आपको। और शुक्र के इस गोचर में आपके पार्टनर आपके फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा उस तरीके से बात कर सकते हैं, तू अच्छी नहीं लगती है, तू अच्छा नहीं लगता, उस तरीके से तेरे अंदर ये कमी, वो तेरे बहुत सारी कमियां गिना सकते हैं। और विशेष रूप से इस शुक्र में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि व्यक्ति की छिपी हुई बातें भी सामने आती हैं, छिपी हुई बातों की वजह से बदनामी भी होती है, और छिपी हुई बीमारियां भी सामने आ जाती हैं। कुछ बीमारी जो बहुत कम रूप से परेशान कर रही थी वो ज्यादा करने लगती। धन के मामले में ये शुक्र का गोचर फिर भी ठीक रहेगा, तो आपके लिए भी मार्केस बनते हैं शुक्र। हालांकि आपकी राशि में उच्च के होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ठीक आपकी राशि में उच्च के और आपसे ठीक विपरीत, जो आपको विपरीत राशि दिखाई पड़ती है, कन्या राशि, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर कन्या राशि का पार्टनर भी आपका है तो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है, ब्रेकअप का कारण बनेगा ये शुक्र। तो यह था शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर और भी बेहतरीन वीडियो हम दे रहे हैं लगातार। अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो देखा है तो चैनल को थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा चैनल की वीडियोस को जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब आपको उपाय बता देते हैं। अगर आप इन उपायों से इस समस्या को समाप्त करके, इस समस्या से जूझ करके, इस समस्या में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना होते हुए अपने आप को बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सिंपल है, सरल है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा आप ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति जितना करें, 1 माला 2 माला। लोगों को तो माला करनी भी नहीं आती है, उपाय तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। सही तरीका ढूंढिएगा यूट्यूब पर, माला कैसे करें, अतुल त्रिपाठी लिखिएगा, माला करने की विधि पता चल जाएगी। और अगर ये माला करना आपके लिए आसान नहीं है तो एक सरल और सिंपल उपाय मैं आपको बता देता हूं, और वो उपाय आपके लिए इतना लाभकारी रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस उपाय का एक बड़ा प्रारूप है जो हम पर्सनली, जो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं सिर्फ उन्हें देते हैं, पर्सनली कंसल्ट करने वालों को, क्योंकि यहां पे ये उपाय बताए भी नहीं जा सकते। हमने शुक्र से संबंधित बहुत ऐसे ऐसे उपाय दिए हैं जो पब्लिकली नहीं बताए जा सकते हैं, और जिनको दिए हैं वो आज जिंदगी उनकी मजे में है, बहुत ग्रो किए हैं, खास करके इंटरटेनमेंट की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में। आज उनके इंस्टाग्राम पे 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोवर हैं और बहुत अच्छा खासा नाम बना हुआ है उनका। आपको हम ये उपाय बताते हैं बहुत ही छोटे प्रारूप में। अब इसको बहुत ही छोटे रूप में बताता हूं, आपको इतने में ही बहुत लाभ मिल जाएगा। गुलाब जल और आपको थोड़ा सा गिलोय का रस
और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पीली सरसों थोड़ी सी, ये 3 सामग्री मिला करके, ये 3 सामग्री मिला करके आपको एक तांबे के या चांदी के पात्र में रख देना है। रोजाना शाम को आपको इस पात्र में रख करके, जब आप ये पात्र रखें तो किस जगह पे रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। किसी पेड़ पौधे वाले गमले में रखना, और जो हरियाली लेता हो, सूखा पेड़ ना हो, जिसमें बढ़िया मतलब हरियाली हो, सूख ना रहा, और वहां पर रख करके सुबह उठ करके 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में, या फिर उससे पहले अगर हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है, 6:30 से 7 के बीच में उठ करके इसको थोड़ा सा अनामिका उंगली से लेकर के इस सामग्री को, उसमें जो गुलाब जल है, थोड़ा सा अनामिका उंगली से लेकर के पहले अपने मस्तक पे लगाएं, और उसके बाद में फिर बाल्टी में डाल लें। बाल्टी में डालने के बाद में जल भरें बाल्टी में, और फिर उसके बाद में स्नान करें उस जल से। फिर उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं। याद रखना, पीली सरसों बहुत कम होनी चाहिए। साबुत दाने हैं पीली सरसों के, मार्केट में मिल जाएंगे, और बहुत लाभ होगा इससे, लेकिन स्नान कंधे से ही करना है स्टार्ट। ये उपाय करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।